अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। हुकूमत की जानिब से अपने MNAs को कहा गया है कि वो वापस आ जाएं, उनको कुछ नहीं कहा जाएगा, उनको माफ़ कर दिया जाएगा। अपोजिशन कह रही है कि MNAs, हुकूमती MNAs अपोजिशन के साथ हैं और हुकूमत को घर भेजने में अहम किरदार अदा करेंगे। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। हुकूमत की जानिब से 27 मार्च को अवाम का एक इज्तिमा बुलाने का ऐलान किया गया है। कहा गया है कि 10 लाख शहरी, 10 लाख इस मुल्क के बासी उस जलसे में शिरकत करेंगे, हुकूमत की सपोर्ट का ऐलान करेंगे। और दूसरी जानिब PDM ने भी अपने वर्कर्स को इस्लामाबाद बुलाने का ऐलान किया है। आज हम अपने प्रोग्राम में अवाम से बात करेंगे, अवाम इस सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहती है, क्या तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी, नाकाम होगी, इस सारी सूरत हाल में हम बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, एक जानिब हुकूमत ने अपने सपोर्टर्स को कॉल दी है कि वो 27 मार्च को जमा हों इस्लामाबाद में और वहाँ पर हुकूमत को सपोर्ट करने का ऐलान करें। और दूसरी जानिब PDM ने भी अपने वर्कर्स को इस्लामाबाद में आने की कॉल दी है। और उसके साथ साथ PTI के MNA का जो छुपन छुपाई का खेल है वो भी जारी है। कभी हक में बयान आते हैं और कभी हुकूमत के मुखालिफ बयान आते हैं। कहा यह जाता है कि PTI की हुकूमत में PTI के MNAs को इंसाफ नहीं मिला। हम शहरियों से बात करते हैं कि आम आवाम इस पर क्या मौक़िफ़ रखती है। इस वक्त अपोजिशन और जो हुकूमत का खेल जारी है, आवाम इसको किस तरह से देख रही है। अपोजिशन कह रही है कि अब हुकूमत को घर भेजेंगे, हमने नंबर्स पूरे कर लिए। PTI के MNAs कह रहे हैं कि इस हुकूमत में हमें उस तरह से जो वादे थे वो पूरे नहीं हुए। क्या समझते हैं कि PTI के जो मुनहरिफ MNAs हैं उनका मौक़िफ़ ठीक है? सबसे पहले बात है, ये तो उनका आईनी हक है, वो तो होना चाहिए। अदम एतमाद कोई वो गैर आईनी नहीं है। लेकिन ये जो पाकिस्तान में चांगा मांगा की सियासत है, जिसका जितना बड़ा पेट उतना बड़ा रेट, वो नहीं होना चाहिए। ये जो चल रहा है ये सिलसिला बिल्कुल गलत है। आप समझते हैं कि इस वक्त रेट चल रहे हैं? बिल्कुल जी, मैं तो कह रहा हूँ जिसका जितना बड़ा पेट उसका उतना बड़ा रेट। ये MNA MP जो है जी, ये जितने MNAs हैं, ये MNAs कह रहे हैं कि हमारा ज़मीर जाग गया है। ये इन्हें कह जी अब आपका ज़मीर जागा नहीं है, मुर्दा हो गया है। ज़मीर अगर जाग रहा होता तो इस तरह ना करते, क्योंकि इस टाइम जो पाकिस्तान की जो इस आलमी तौर पे जो है ना जी, हमें अब जोड़ की ज़रूरत है, तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मौका ही नहीं था जी। इसके बाद और सारे मौके होते हैं जहाँ बंदा करता है बातें। तो ये बिल्कुल मेरे हिसाब से इनका बिल्कुल गलत फैसला, इनका ज़मीर जागा नहीं बल्कि मुर्दा हो गया है। तो आप कहते हैं कि हुकूमत कायम रहेगी या जाना चाहिए इसको? देखें नहीं, पाकिस्तानी इस्तेहकाम के लिए और पाकिस्तानी ये जो हमारी मुल्क की मफाद में तो यही है कि ये हम इसके मुतहम्मल नहीं हो सकते कि दूसरी हुकूमत के, क्योंकि नया आता है उसमें आप देखें ख़र्चा बहुत होता है, अरबों रुपए लग जाते हैं इलेक्शन पे। तो अभी इसको टर्नओवर पूरा करने दें जो आईनी तरीका है, उसके बाद अगर करेगा तो आवाम देख लेगी। आवाम देख लेगी। इस सवाल से कहा जा रहा है कि 5 साल पूरे करने चाहिए। जी आप क्या समझते हैं इस हुकूमत में जो रहा? अपोजिशन कहती है महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई, इस वजह से हम निकले हैं बाहर। क्या ये अपोजिशन का मौक़िफ़ ठीक है? नहीं, मौक़िफ़ तो ठीक है। महंगाई वाकई ज़्यादा हो गई, कंट्रोल रहा ही नहीं किसी का। वो तो सारी ज़िले हुकूमतों की यानी कि प्रॉब्लम है, वो कोई कंट्रोल पीछे नहीं किया उन्होंने। ये तो ऐसे ही है, दुनिया के चक्कर है। बाहर से 5 साल पूरा करके फिर फैंडी लगानी चाहिए, ऐसे नहीं। इस वक्त जो हुकूमत कह रही है कि हमारे MNAs को ख़रीदा जा रहा है, जबकि MNAs कहते हैं हमारा ज़मीर जाग गया है। आप क्या समझते हैं, ज़मीर जाग गया या ख़रीदा गया है? नहीं, पहले सोया हुआ था, अब जागा है। वैसे पहले सोया होगा ना। कहाँ से अहमद हुसैन डेयर कहते हैं कि जी मेरे हल्के के काम नहीं हुए, वहाँ से राना कासिम नून मुल्तान से कहते हैं हल्के के काम तो हल्के ही होते हैं ना, अच्छे तो नहीं होते। हल्के के काम हल्के होते हैं। आप क्या समझते हैं ये जो इस वक्त सूरत हाल जारी है मुल्क की सियासत की? अपोजिशन कहती है कि हमने घर भेजना है, हुकूमत कहती है कि साजिश की जा रही है, आलमी तौर पर फंडिंग की जा रही है। आप क्या समझते हैं? महंगाई तो है, ये सारा ये गवर्नमेंट महंगाई तो काबू कर नहीं सकी, इसी वजह से इसे घर जाना चाहिए। ये तो है ना, ये तो क्लियर है, आवाम परेशान है। गवर्नमेंट को तो घर जाना चाहिए हर हाल में। मज़ीद टाइम मिला तो मज़ीद महंगाई हो जाएगी। जारी बात है, जो हालात चल रहे हैं मज़ीद महंगाई होगी। कारोबार है कोई नहीं,
रिकवरी कोई दे नहीं रहा, कारोबार बंद पड़े हुए हैं, इन्हें अपनी पड़ी हुई है। हुकूमत कहती है सबसे ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया है, वाकई टैक्स कलेक्शन बेहतर हुई है या ज़बरदस्ती टैक्स निकाले जा रहे हैं आवाम की जेबों से? अवाम की जेबों से निकाले जा रहे हैं, इनका क्या जा रहा है? बड़े बड़े ऑफिसर खा रहे हैं, कौन नहीं खा रहा? इमरान खान खुद खा रहा है, इसकी कितनी तनख्वाह इससे तो पूछे ना। ये जो इमरान बैठे हुए हैं इनकी कितनी कितनी तनख्वाहें हैं ये तो देखें। आम आदमी क्या करेगा, एक सेलमैन क्या करेगा, उसकी जेब में तो कुछ भी नहीं है। आम आदमी के लिए हालात मुश्किल हो गए हैं। आम आदमी के लिए जीना मुश्किल हो गया, आप हालात की बात कर रहे हैं। अभी रमज़ान मुबारक भी आ रहा है, तो क्या समझते हैं उसी तरह दोबारा से कीमतों को पड़ लगेंगे, चीज़ें स्टॉक होंगी, गायब हो जाएंगी मार्केट से? ज़रूर, बड़े बड़े बैठे हुए हैं बड़े बड़े गोदामों पे, ये काबू किसने करना है? हमने तो नहीं करना, ये गवर्नमेंट के जो हैं लोग वो ही काबू करेंगे, या जो इनकी बनी हुई है कमेटी वगैरह वो ही काबू करेगी, वरना ये तो हर चीज़ को हवा लग जाएगी। आप क्या कहते हैं इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल जारी है? एक जानिब इमरान खान साहब जलसे से खिताब करते हैं, दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और हुकूमत को कहते हैं कि हम आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं जो इस वक्त खेल जारी है, ये खेल कितना ख़तरनाक है या अवाम के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा? देखें ये खतरनाक ही हो रहा है काम सारा। ठीक है। एक दूसरे को स्टैब्लिश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के खैंचे खैंचे कर रहे हैं। एक हुकूमत एक पेज पे चलनी चाहिए। इमरान खान आप कह रहे हैं ये तो महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, आम लोग देखे क्या क्या खरीद कर सकता है। घी कितने पे चला गया, क्या करेगा? तो आटा बेसन हर चीज़ महंगी हो रही है। महंगी हो रही है, क्या करेगा इंसान? हुकूमत कहती है हमने 5 रुपए बिजली कम कर दी, पेट्रोल 10 रुपए कम कर दिया, आवाम के लिए फ़ायदा पहुंचाया। इतने इधर से काम कर दिया, उधर से बढ़ा दिया। हर आदमी रो रहा है, किसके पास कोई है कि जेब 1000 लेके जाता है, 2 चीज़ें लेके घर चला जाता है, बच्चों को कैसे पालेगा, बिल भरेगा, सुई गैस भरेगा, क्या करेगा? मुझे इस बताओ। सूरत हाल में अगर हुकूमत चली जाती है, नई हुकूमत आती है तो वो संभाल लेगी? इंशाल्लाह ताला संभाल लेगी। ठीक है। इंशाल्लाह क्या संभाल लेगी। समझते हैं किसको वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहिए इमरान खान के बाद? शहबाज शरीफ को ही बनना चाहिए शहबाज शरीफ आप कह रहे हैं कि हालात को कंट्रोल कर लेगा? इंशाल्लाह ताला। आप क्या समझते हैं? इंशाल्लाह जी, नवाज शरीफ की हुकूमत जब भी आएगी और जब भी आई है, ये महंगाई बिल्कुल उसके दौर में नहीं थी। अब ये जो कह रहे हैं मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ अवाम को जलील करने के सिवा और अवाम को मुश्किलात में पाया इसी हुकूमत ने। मियाँ साहब तो बाहर बैठे हैं, वो तो आने का नाम नहीं ले बैठे रहे। हैं, वो आएंगे, वो घबराओ ना, जाते नहीं है वो कहीं, वो आएंगे इंशाल्लाह। और नवाज शरीफ के सिवा किसी कोई मुल्क को संभाल नहीं सकता, ये भी देख लेना। ये हुकूमत कहती है कि मियाँ साहब पे करप्शन के इल्ज़ामात हैं। करप्शन के साहब उन्होंने साबित तो किया नहीं 4 साल में, कोई दिखाए एक चीज़ भी करप्शन के खिलाफ उसके आई हो। मकसद तो ये है ना कि पैसा लेकर आए हो, ये कह रहे हैं गरीब का आवाम का पैसा बाहर मुल्कों में पड़ा है। बाहर के मुल्कों में क्या पड़ा, आपने गरीब की आवाम से निकाला पैसा। 440 रुपये किलो घी है, 500 रुपया दिहाड़ी नहीं लगती, घी कहाँ से लेकर आए? दूध 120 रुपये किलो है, लीटर है, क्या करें इस पे? जो अपोजिशन कह रही है कि हम हुकूमत को घर भेजेंगे। इंशाल्लाह भेजेंगे। ये हुकूमत काम की नहीं है, ये कर दूं वो कर दूं, कुछ नहीं कर सकती ये सिर्फ आवाम को तकलीफ दे रही है। कहते हैं हम सेहत कार्ड लेके आए, सेहत इंसाफ। कार्ड हम खा जाएं, एक आदमी को 10 लाख का सेहत कार्ड दिया है, अगर वो बीमारी नहीं है वो क्या करेगा 10 लाख को? या तो 10 लाख दिया उसको नकद दे, हर साल 2 लाख रुपया निकालो अपनी बीमारियों पे लगाओ, फिर हम मान दे लो जी सेहत कार्ड दिया। इतनी बड़ी आप बीमारियां। आवाम का मौक़िफ़ जान रहे हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अपोजिशन हुकूमत आमने सामने हैं, दोनों दावे करें कि हम ये गेम जीतेंगे। आप क्या समझते हैं किसको जीतना चाहिए? मैं तो कहता हूँ कि ये इसका कंडा निकाल दें इमरान खान का। महंगाई इतनी हो गई है जो हिसाब से ज़्यादा, ठीक है ना। क्या 50 इसके जाने के बाद महंगाई कम हो जाएगी? इसके जाने के बाद तो महंगाई बिल्कुल ही उतर जाएगी ना, नीचे हो जाएगी। कैसे? जो मैं घर के अंदर बैठा हूँ ना, मैंने आज ही मेरा बिल भरे 3800 रुपये के, 3800 रुपये के, जो मेरे आते थे 500-600 रुपये के, ये 3800 का बिल आज भर के आया हूँ मैं। आधे से ज़्यादा टैक्स है इसके ऊपर। अब क्या करना चाहिए, इसका माहौल ये बनना चाहिए कि इसको उतारोगे ना तो पार्टी आएगी, ये उतरेगी। 5 रुपए यूनिट कम किया है बिजली का। 5 रुपये कम किया ना, अब 10 दिन के बाद देख लेना 5 से 15 रुपये ज़्यादा हो गया है। इमरान खान शहबाज शरीफ? शहबाज शरीफ। अच्छा आप बताइएगा ये जो सारी सूरत हाल आवाम बता रही है, एक जानिब महंगाई की बात की जा रही है, दूसरी जानिब हुकूमत कहती है कि हमें मौका दिया जाए, हमें परफॉर्म करने का मौका दिया जाए, हमारे एमएनएस को ख़रीदा जा रहा है। वाकई ये कोई सियासत हो रही है, ख़रीदारी हो रही है या ज़मीर जाग रहे हैं? ये गेम हो रही है। इस हुकूमत को घर जाना चाहिए। बहुत महंगाई कर दी है भाईजान उन्होंने।
480 रुपये का मेरा सिर्फ बिल है बिजली का जैनवन, और जिसमें 670 रुपये का टैक्स है मेरा। 480 रुपये का बिल है और 670 रुपये के मेरे टैक्स है भजन। इसने बोला कि मैंने सेहत कार्ड बनवाए हैं, अस्पतालों में गए हैं, कह रहे भाई कोई इलाज नहीं है यहाँ पर। मैं हकीकत बता रहा हूँ, हल्फन कहता हूँ। मैं मसूद राज साहब के पास गया हूँ दोस्त प्लाजा के अंदर, उन्होंने मुझे बोला 4000 रुपये का, मुझे उन्होंने टीका लिखे दिया 4000 रुपये का। वहाँ पर वो नहीं होगा ना, वो हॉस्पिटल निश्तर में उसने कहा यहाँ टीका नहीं है, टीका आप बाहर से लेके आओ। 4300 रुपये का टीका है जो पूरे निश्तर पूरे मुल्तान में 3 दुकानदारों पे है। क्या सुना? वो कह रहा है इस कार्ड पे ऊपर इसका इलाज नहीं होता निश्तर में। जो ऑपरेशन वगैरह वहाँ पर होगा सेहत कार्ड पे, अब आउटडोर में जो मेडिसिन होंगी वो तो नहीं मिल सकती ना। वो नहीं है, मेडिसिन भी नहीं है। 5 महीने से मेडिसिन नहीं आ रही। इसकी नाकाम हुकूमत है, निकाम बेकार हुकूमत है इसकी। हुकूमत सबसे अच्छी मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत अच्छी है। करप्शन के इल्जाम काफी थे। नहीं, करप्शन इसकी हुकूमत में बड़े हो रहे हैं। हमें सब, हम बच्चे नहीं हैं, हम सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन इसका काम नहीं है हुकूमत चलाना भाईजान। किसका काम है? अभी बिलावल अपने घर में था सिंध के अंदर, ठीक है जी, लॉन्ग मार्च से लेके निकला, इसने 5 रुपये बिजली कम कर दी, 10 रुपये पेट्रोल। ये जैसे इनके मसले ख़त्म होंगे ना, इंशाल्लाह ईद से पहले पहले पेट्रोल 160-70 रुपये जाएगा, 10-15 रुपये बढ़ेंगे इंशाल्लाह। आप भी यहीं, हम भी यहीं, हर चीज़ महंगाई होगी। अदम एतमाद से हुकूमत बच जाती है तो फिर महंगाई का जिन बेकाबू होगा। मैं कह रहा हूँ बेकाबू होगा इंशाल्लाह, महंगाई होगी होगी होगी। अब चैलेंज करता हूँ मैं। वाहिद की इस वक्त आप सूरत-ए-हाल जान रहे हैं। इनका ये कहना है कि अगर हुकूमत बच जाती है तो फिर महंगाई ज़्यादा होगी। इस वक्त अदम एतमाद, वालेकुम सलाम, अदम एतमाद का खेल जारी है। अपोजिशन कहती है घर भेजेंगे, हुकूमत कहती है MNS को मना लेंगे। क्या समझते हैं, घर जाना चाहिए, हुकूमत को कायम रहना चाहिए? बात सुने मेरी, ये बात मैं करूं, हुकूमत जो है ना ये एक रवाज चल निकलेगा। बेशक जी करप्ट हुकूमत है, अच्छी है या बुरी है, महंगाई करती है, जो भी करती है, तो इसको हुकूमत को ये अगली साल 2 साल जो रहते हैं ना पूरे करने चाहिए। ये करे, ये अपनी मौत आप मरे, ऐसे नहीं है। सियासी शहीद ना बनने दीजिए, आप ये कह रहे हैं? तो वैसे भी उसको चाहिए, पठान है वो, छोड़े इसको, दफा करे ऐसी गवर्नमेंट को। वो अयूब खान को एक बात की थी ना, एक बात की थी तो वो घर चला गया था, तो इसको कितनी गालियाँ पड़ रही हैं रोज़ाना सुबह शाम। इस वक्त आप आवाम का मौक़िफ़ जान रहे हैं और इस हवाले से आवाम का जमल आ रहा है। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, आपने पब्लिक का ओपिनियन जाना जो इस वक्त तहरीक अदम एतमाद के हवाले से एक सिलसिला जारी है। आवाम की राय आपके सामने आ रही है। हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, ज़रा हम उनसे जान लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। गजी क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह ताला का सर। तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन ने जमा कराई और कहा है कि अब हम हुकूमत को घर भेजेंगे। क्या समझते हैं हुकूमत कायम रहनी चाहिए या आप घर जाना चाहिए? देखो जी, मामला तो है महंगाई का। अल्लाह ताला ने महंगाई के लिए कंट्रोल जो कर लें तो इस मुल्क के लिए जो भी ये नुमाइंदा बने हमारे, तो मुल्क को अच्छा जाना चाहिए। आप क्या समझते हैं, ये हुकूमत महंगाई पे काबू पा सकती है या इसकी बस की बात नहीं है? देखो जी, चाहे तो क्यों नहीं कंट्रोल कर सकती, अल्लाह ताला ने उन्हें इख्तियारात दे रखे हैं। और अपोजिशन कहती है कि हफ्ते 4-5 दिन में इस हुकूमत का जो है वो बिस्तरा गोल किया जाए। तो मेरे अल्लाह को पता है सर कि ये तो हम नहीं, किस चीज़ का फैसला हम तो नहीं कर सकते, ये तो मेरा अल्लाह बेहतर जानता है। हुकूमत कहती है कि हमारे MNS को ख़रीदा जा रहा है, बोली लगाई जा रही है। वाकई ऐसा होता है हमारी सियासत में कि ख़रीदे जाते हैं वोट? यकीन नहीं आता इस चीज़। लेकिन इस बात पे यकीन नहीं आता। अगर जी क्या हाल है आपके? जी ठीक ठाक, शुक्र क्या है। काम करते हैं आप? ये फ्रूट की रेडी लगा रहे हैं सर। फ्रूट के रेल है। तो क्या आप कोई देख रहे हैं खबरें, आजकल हालात थोड़े से गर्म है, हुकूमत तो अपोजिशन का रोला चल रहा है। क्या समझते हैं हुकूमत कायम रहे या बस जाना चाहिए? हुकूमत का टाइम वैसे तो पूरा हो चुका है, इसने कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई। इनके 5 सालों के अंदर है ना, इसने आवाम का बेड़ा गर्क करा है। आवाम खाने से भी पागल हो रही है, यानी कि चोरियाँ डाके ये चीज़ें डर रही हैं। अगर हुकूमत ये हमारे गरीबों के लिए अच्छा सोचे तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा काम। क्या समझते हैं कि जो अपोजिशन है, जिनमें मौलाना साहब शामिल हैं, जरदारी साहब शामिल हैं, मियाँ साहब शामिल हैं, वो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं? सर ये तो जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है उसने अच्छा करना था। ये लोग तो बस आ रहे हैं जा रहे हैं, इनको अंदर किया जा रहा है।
समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है मुल्क के अंदर। जो कुछ भी था, जो बड़े बड़े मगरमच्छ है वो अंदर है, और जो बेचारे गरीब है वो मर रहे हैं सड़कों के ऊपर। कोई आके पूछता भी नहीं है गरीब आवाम को कि कहाँ है वो, उनको 2 वक्त का खाना मिला है या नहीं मिला। आवाम तो बहुत परेशान है। आप भाइयों, आइन के 4 हुकूमतें गई हैं, ऐसी बेरोज़गारी नहीं देखी जैसे अब ये हो रही है। अब हालात मुश्किल हो गए हैं। हालात तो मुश्किल हो रहे हैं, अब इनका टाइम पूरा हो चुका है, इनको घर जाना चाहिए बस। 1.5 साल है हमारे पास। अल्लाह खैर करेगा। 1.5 साल में जो कुछ हुआ है वो अभी भी भूखा मर रही है आवाम, फिर भी भूखी मरेगी। 1.5 साल में क्या हो जाएगा? नौजवान पीटीआई के साथ हैं या नौजवानों ने अब हाथ खड़े कर दिए? नहीं जी, पीटीआई के साथ आज भी पाकिस्तान के तमाम नौजवान, हर वो पढ़ा लिखा बंदा, हर वो पढ़ा लिखा इंसान खड़ा है जो समझता है कि इस मुल्क के ये बदतरीन नासून हैं जिन्होंने 25 साल पहले हुकूमत की, और आज भी इस मुल्क का जो तरक्की का एक पहिया चल रहा था उसके अंदर ये रुकावट बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अपोजिशन, आप कह रहे हैं कि रुकावट बनने की कोशिश कर रही है। अपोजिशन ये कहती है कि हम मुल्क को अब बचा रहे हैं, महंगाई से निकालने के लिए निकले हैं। तो महंगाई तो है, वैसे आपस की बात है। देखिए जी, महंगाई नो डाउट, अगर रियलिटीज़ को देखें महंगाई है बड़ी, बट इमरान खान की हुकूमत एक 25 साल का जो एक इस मुल्क के अंदर इन्होंने एक ऐसा गंदगी का जाल बिछाया था, और 3.5 साल के एक मुख्तसर वक्त में अब तक जितना रिकवर इमरान खान ने किया इतना कोई भी वर्ल्ड में नहीं कर सकता। नो डाउट महंगाई के अगर, लेकिन देखे अगर महंगाई है तो रिलीफ भी तो इमरान खान की हुकूमत दे रही है, अगर कहीं महंगाई है तो रिलीफ भी दे रही है, और आगे भी रिलीफ के पैकेजेस हैं। कहा जा रहा है कि एमएनएस को खरीदा जा रहा है, वाकई ये इल्ज़ाम है या वाकई हमारी सियासत में ऐसा होता है कि वोट खरीदे जाते हैं? देखिए जी, आप माशाल्लाह जो सहाफ़ी बरादरान हैं, आप बेहतर समझते हैं पाकिस्तान की सियासत का एक बदतरीन अलमिया रहा है। इससे अगर आप एक पॉलिटिकली स्टूडेंट के तौर पर सोचें या किसी जमहूरी मुल्क में ये एक बदतरीन अमल है, चाहे पहले होता था या अब हो रहा है। हॉर्स ट्रेडिंग, वोट को खरीदना समझे ज़मीन बेचने के मुतरादिफ है। वोट एक अमानत होती है, वोट एक इबादत का जरिया होता है जिसमें मुंतखब ये कहा जाता है कि जब सेनेट में बंदे कम होते हैं फिर भी बिल पास हो जाते हैं अपोजिशन के वोट मिला के। अब क्या मसला है? अब भी तो वही गेम हो रही है। आपको जो ओपोजिशन के अंदर जो बिल पास होते हैं, बिल वहाँ सेनेट में बैठा हुआ हर वो मेंबर जो समझता है कि यार ये बिल अवाम के हकूक और अवाम के मफाद की खातिर बेहतर है, तो उसके बिल में वो वोट देता है। हॉर्स ट्रेडिंग अभी भी तो एमएनए कह रहे हैं कि हमारा ज़मीर जाग गया है। एमएनए ज़मीर जाग गया तो अपनी पार्टियों से इस्तीफे दे। उनका टिकट, वो मैंडेट, वो जो जिस पार्टी का था, चाहे XYZ किसी पार्टी का था, वो अपनी पार्टी का वो टिकट वापस करे और पार्टी को कहे कि आपका मिशन विज़न मेरे असूलों और या मेरे हल्के के अवाम के ऊपर नहीं उतर रहा, तो इसलिए मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, मेरा ज़मीर जाग गया, मैं दोबारा हल्के में जा रहा हूँ। इस्तीफा दें, उसके बाद बात करें। भाईजान, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कुछ कहना चाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सर, मैं इमरान खान के सपोर्टर हूँ, ठीक है। अल्लाह ताला आपको इसको ज़िंदगी दे, मेरी दुआ है। मैं रोज़ ही करता हूँ तो 9 रुपये कमाता हूँ। मैं आज भी इसके लिए दुआ करो, ये हक पे लड़ रहा, हमारे लिए लड़ रहा है। ये जितने चोर थे ना, नवाज शरीफ हो गया, शहबाज शरीफ, पीपल्स पार्टी के हो गए, ये सब चोर हैं। आपकी तालीम कितनी है? मेरी तालीम नहीं है, मैं मजदूरी करता हूँ। ये रोटियाँ बनाते हैं तंदूर पे? जी जी। लेकिन आप कहते हैं कि मैं इस हुकूमत के साथ हूँ, वजह क्या है इस हुकूमत के साथ होने की? आप बहुत कारकर्दगी इसकी अच्छी है, बहुत अच्छी है माशाल्लाह। हम खुश हैं अल्लाह इसके, अगर मैं तहज्जुद में नमाज में इसके लिए दुआ करता हूँ। अपोजिशन से क्या प्रॉब्लम है? उन्हें क्यों नहीं आना चाहिए? किसको? अपोजिशन से आप क्या कहते हैं? वो अगर आ जाए तो क्या हो जाएगा? नहीं, हम नहीं चाहते हैं ना नवाज शरीफ आए, ना जरदारी आए, वो बिला रीजन, वजह क्या है? ना डीजल आए। वजह क्या है इसकी? नहीं, मैं नहीं चाहता ना इनको। आपकी चाहने ना चाहने की कोई वजह तो होगी, कुछ समझते होंगे इनको क्यों नहीं आना चाहिए। ये चोर है सब। हाँ, ये चोर है सब, ये अच्छे बंदे हैं, बहुत अच्छे बंदे हैं। ये मेरी दुआ है इनके लिए, इमरान भाई के लिए। इमरान भाई के लिए इनकी दुआएं कहते हैं मैं रोटियां लगाता हूँ तंदूर पर, तहज्जुद में दुआ मांगता हूँ इमरान भाई के लिए। बुजुर्गों, क्या हाल है आपके? ठीक है जी। इस वक्त जारी है मौजूदा हालात, आप भी देख रहे होंगे, रोज़ाना टीवी लगाते होंगे, शोर शराबा सुनाई देता होगा, क्या कहते हैं इस बारे में? मौजूदा हालात के मुताबिक तो आप सबको पता ही है कि जो हालात चल रहे हैं मुल्क के, हालात इंतहाई संगीन और ख़राब हैं। अब महंगाई रूज के ऊपर है, गरीब आदमी, एक मजदूर आदमी की आमदन कम है और महंगाई बढ़ चुकी है। मौजूदा हालात के अंदर तो इस हुकूमत का इक़्तिदार में आने का कोई जवाब नहीं बनता, क्योंकि इन्होंने जाना चाहिए क्योंकि इन्होंने जो वादे किए थे आवाम से वो पूरे नहीं हो सके। फिर किसको आना चाहिए?
जो भी जमहूरी अमल के ज़रिए जो भी आगे आ जाए वही जो है ना वही मियां शहबाज शरीफ साहब आ जाए। मियाँ शहबाज शरीफ का उनका हक बनता है। उनके भाई नवाज शरीफ को चाहिए कि अपने भाई को आगे लाएं और जो है ना मियां साहब तो बाहर बैठे हैं ना, वो तो बाहर बैठे हैं, लेकिन उनके भाई तो पाकिस्तान में मौजूद हैं, कुर्बानी दे रहे हैं और वो भागे भी नहीं है पाकिस्तान से और मुल्क में मौजूद हैं। उनकी हैसियत से, उनके वक्त से और उनकी जो क़ियादत है, उनकी जो पहले वो जो वज़ीर आला रहे उसकी कारकर्दगी के हिसाब से उनको मौका मिलना चाहिए। छोटे मियां साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहिए आप कहते हैं? हाँ इंशाल्लाह बनना चाहिए, हमारी तो दुआ है। ठीक है, क्योंकि जो इन्होंने जितने उन्होंने काम किए, इन्होंने सिर्फ बातें की हैं या गालियाँ दी और तो कुछ नहीं किया इन्होंने। गाली गलौज की एहसास प्रोग्राम लेके आए, हेल्थ कार्ड लेके आए, तो 12,000 मिल गए हैं, वो ठीक है, बाकी सारे खराब हैं। महंगा घी ले रहे हैं। वो अभी आपके सामने रोटी वाले नहीं बता रहा था, नहीं, वो तो कह रहा था कि मैं तहज्जुद में दुआ देता हूँ खान साहब को। इसी बात से देते हैं ना। अभी मेरी तो रोटी चल रही है, तंदूर से रोटी मिल जाती है, बस उसके लिए तो ठीक है। बाकी और तबके को देखो, जो 20-30 हज़ार रुपये तनख्वाह तक का बंदा है वो भी पीस रहा है, 500 रुपये के लिए घी है, आपके सामने है ना। अब एक बंदा 1000 रुपये कमाता, वो घी पूरा करेगा, रोटी पूरे करेगा, यहाँ वो बच्चों की फीस। महंगाई एक प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम है। अंकल जी क्या हाल है आपके? इस वक्त दो मुख्तलिफ आरा आ रही हैं। एक जानिब कहा जा रहा है हुकूमत को कायम रहना चाहिए, दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि जाना चाहिए। आप क्या समझते हैं? सर जी मेरी तो ये है उनसे, हुकूमत से रिक्वेस्ट कि भाईजान ये 3.5 साल में उन्होंने जो अब नहीं किया तो आगे क्या करेंगे। मकसद है कि पहले घी जो था नवाज शरीफ के दौर में 170 रुपये था, आज 450 रुपये किलो घी है। दुनिया में महंगा हो गया भाईजान, पूरी दुनिया में कहाँ महंगा हुआ है? कोई भी महंगा नहीं हुआ, सिर्फ पाकिस्तान में महंगाई हुई है। अभी अदम एतमाद जमा हुई है तहरीक, अगर वो कामयाब हो जाती है तो मैं कहता हूँ शहबाज शरीफ आए, ये हुकूमतें जो पहले है ना वो करेंगी। अब पेट्रोल आप देखें पहले क्या था, अब पेट्रोल 150 रुपये, 10 रुपये कम करके उसने क्या किया? कुछ भी नहीं रिलीफ दिया। शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, मौलाना साहब मिलके हालात बेहतर कर लेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है, बड़ी उम्मीद है। आप क्या समझते हैं अपोजिशन का जो जॉइंट वेंचर बना हुआ है वो मिलकर इस मुल्क को बुरहान से निकाल लेंगे? जी जी बिल्कुल जी, ज़रूर निकाल सकता है। अपोजिशन PDM की जो क़यादत है, मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, ये तीनों मिलकर इस कौम को ये जो इमरान खान की जो सूरत में जो महंगाई आई हुई है इससे वो ज़रूर निकाल सकते हैं। आप क्या समझते हैं? हम तो यही कहूँगा कि नवाज शरीफ जो है ना इस मुल्क का हीरो है। उसने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, मेट्रो बस चलाई, नौजवानों को रोज़गार दिया, उसने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया। इन्होंने 3.5 साल में कुछ नहीं दिया, यही लूट मार है गरीबों के लिए, इसने कुछ नहीं किया। इस 12 या 10 घंटे में आप पिंडी जाते थे, आज सब 5 घंटे में इंशाल्लाह पहुंच जाते हैं, 5 घंटे, 3.5 घंटे में लाहौर पहुंच जाते हैं। को आना चाहिए। ये कहते थे कि चोरों बदमाशों के ज़माने में 150 रुपये घी था, ये खुद को ईमानदार कहते हैं। 450 रुपये घी वो भी लाइनों में धक्के खा के मिल रहा है। ये कहाँ के ईमानदार हैं? ये खिलाड़ी तो खिलाड़ी हैं, नाड़ी हैं। ये इमरान खान साहब जो कहते हैं कि महंगाई इंटरनेशनल आई हुई है, इंटरनेशनल महंगाई तो चलो आई हुई है, लेकिन वो दूसरे मुल्कों की जो हमें मिसालें देते हैं कि वहाँ पेट्रोल इतने रुपये लीटर है, घी इतना है, लेकिन उनकी इनकम जो है वो भी तो ज़्यादा है, उसकी बात वो बताते नहीं है। इनका काम नहीं है, ये आप सूरत हाल जान रहे हैं। मुख्तलिफ ओपिनियन आ रही है, कहीं पर कहा यह जा रहा है कि हुकूमत को कायम रहना चाहिए, और कहीं पर आवाम का ये भी कहना है कि महंगाई से आप आवाम काफ़ी ज़्यादा परेशान है, तो इस हुकूमत को आप घर जाना चाहिए। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हम जिस तरह तरीके अदम एतमाद के हवाले से बात कर रहे हैं, पब्लिक का रद्द-ए-अमल आ रहा है, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। ज़रा हम उनसे जान लेते हैं कि मौजूदा सूरत हाल के बारे में आम आदमी, आम नौजवान, आम मजदूर, आम जो दिहाड़ीदार जो शहरी है वो क्या सोचता है। भजन क्या हाल है आपके? ठीक ठाक सर। तरीके अदम एतमाद के बारे में कोई मालूम है क्या चल रहा है, क्या समझते हैं आप? सर जी हमारा तो ये कहना है कि खान साहब जो एक हुक्मरान अब इधर बैठे हैं उनको चलना चाहिए। अभी वो आएंगे, वो कहेंगे फिर जी खान साहब वो कर गए, एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाएंगे। अभी ये बैठे हैं, अब खान साहब ही बैठेंगे, इनको 10 साल मुकम्मल करने चाहिए। 10 साल के 5 साल?
5 साल ये है, 5 साल और भी अगले भी करें। 5 अगले ही मुकम्मल करें। हाँ, मुकम्मल ये करें। उससे क्या होगा, हालात बेहतर हो जाएंगे आप समझते हैं? सर जी ये बैठे माशाल्लाह इंशाल्लाह ताला ये अच्छे ही हैं, ना करप्ट हैं ना कुछ है, हमारा तो इत्मीनान है। अपोजिशन कहती है कि अब अवाम ने हाथ खड़े कर दिए हैं, अवाम कहती है महंगाई बहुत है, हमें मौका दिया जाए, हम महंगाई कम करेंगे, खान साहब को घर भेजेंगे। सर हमारा तो हम तो कहते हैं महंगाई तो हर मुल्क में है, हर पूरी दुनिया में महंगाई है कोरोना की वजह से, कहाँ महंगाई नहीं है। आप क्या काम करते हैं? रोटी का काम करते हैं। रोटी का काम करते हैं। क्या समझते हैं, हुकूमत कायम रहनी चाहिए, जाना चाहिए? जाना चाहिए। क्या वजह उसकी? उसकी वजह ये है, हर चीज़ को महंगाई है, गरीब लोग खा नहीं सकता, देख सकता है सिर्फ, हर चीज़ को तो आग लगा दी है। इसने दिखाया ख्वाब कौन सा है, आसमान पे उठा के ज़मीन पे भी नहीं रहने दिया। ख्वाब दिखाया था? क्या आपको क्या ख्वाब दिखाया था? क्या था जी, हर चीज़ आपको सस्ती मिलेगी, मकान भी मिलेगा, रोटी भी मिलेगी। अब ना वो मकान है ना रोटी है। 3.5 साल हो गए, कुछ नहीं। 3.5 साल में इन्हें क्या किया है? महंगाई की है और तो कुछ नहीं किया ना इसने, कुछ किया। आप क्या समझते हैं? सर हम मजदूरी करते हैं, 800 रुपया हमारी झाड़ी है, 800 में 500 रुपये किलो गेहूँ है, तो ऐसे हम घी गिनेंगे या सब्जी गिनेंगे, की चीज़ की गिनेंगे, लेकिन कुछ हाँ जी कुछ भी मिसाल है, कुछ नहीं आता यहाँ पे। महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई है। हाँ जी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा महंगाई हो गई है। भाईजान क्या हाल है आपके? तहरीक अदम एतमाद का शोर जारी है, अपोजिशन पूरा एतमाद है कि MNAs को हमने अपने पास में ला लिया है, अब हुकूमत को घर भेजेंगे। वाकई घर भेजा जाना चाहिए या कायम रहना चाहिए हुकूमत को? कायम रहना चाहिए। क्या वजह? अच्छी कर रहे हैं ना अभी। आम आदमी कहते हैं महंगाई बहुत है, घी महंगा हो गया। तो महंगी हर मुल्क में है महंगाई। हाँ खान साहब को हुकूमत करनी चाहिए। करनी चाहिए। वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि जी मेरे बंदों को ख़रीदा जा रहा है, क्या आप ये बात मानते हैं कि MNAs का रेट लगता है हमारे मुल्क में? ये तो रेट नहीं लगता, नहीं लगता। गलत बात करें इमरान खान? गलत बात कर रहे हैं ये। आप कह रहे हैं कि हमारा जो जिसका भी MNA है वो अपना रेट नहीं लगाता, वो MNAs जिसे अहमद डियर कह रहे हैं कि मैं अब इमरान खान के खिलाफ जाना चाह रहा हूँ, मेरे मसले हल नहीं होते, उन्हें जाना चाहिए खिलाफ या रहना चाहिए साथ? जाना चाहिए। इस हवाले से पब्लिक रहे। बुजुर्गों क्या हाल है आप? क्या काम करते हैं आप? मैं परिंदों की दुकान है। परिंदों की दुकान है। परिंदे भी महंगे हो गए हैं सुना है? हाँ जी, ये सेल आपकी हो रही है आजकल या कम है सेल? कारोबार से मट्ठे पड़ गए हैं। जब से ये पलीत हुकूमत आई है ना, बेईमान हुकूमत, जब से सबके कारोबार मट्ठे। पहले वाली हुकूमत थी वो कैसी थी? वो सही थी, सही थी। चुप करें आप। जी इनसे कैसे सही थी, मतलब कि वो भाई कारोबार थे, खुशहाली थी, बेरोजगारी नहीं थी। अब क्या है? अब तो बेरोजगारी है। कि इस हुकूमत को जाना चाहिए। आप नौजवान हैं, हम इसकी हुकूमत में बड़े खुश हैं, अल्लाह का शुक्र है, कारोबार भी सही है हमारा, क्योंकि इन्हें हमारे मुसलमानों का बिल पास करवाया आलमी दुनिया के अंदर, जो हमारे गुस्ताखे रसूल करते थे ना, अब वो नहीं होगी यहाँ। इन्होंने इस इमरान खान ने मुसलमानों का नाम रोशन करा, बाहर के मुल्क जाके अच्छी करा उन्होंने। जरदारी, नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान, ये मुल्क के लिए कोई नहीं सोचा, ये पाकिस्तान बनाने में खुशी नहीं चाहिए, ये अब जाके गुलाम थे उनके, अंग्रेज हो गए। इसने हमारा नाम रोशन करा इमरान खान ने। आज मुसलमानों का नाम है तो सिर्फ इमरान खान की वजह से है। आप कहते हैं कि इमरान खान को रहना चाहिए? हाँ जी रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए। खान साहब जिंदाबाद, खान साहब जिंदाबाद। और ये इस वक्त सूरत हाल आप जान रहे हैं। हम मज़ीद भी ज़रा लोगों से बात कर लेते हैं, नौजवानों से पूछ लेते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? करम अल्लाह पाक। क्या काम करते हैं? मैं पढ़ता हूँ, स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हैं। कौन सी क्लास में? मैं 3rd ईयर में। 3rd ईयर में। क्या फ्यूचर प्लान सोचा है, क्या बनना है? अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं सोचा, फिलहाल पढ़ रहे हैं। अभी फिलहाल के फ्यूचर गोल नहीं बनाया? नहीं, फिलहाल स्टडी को। ID कार्ड बन गया आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह बन गया। वोट कास्ट किया था? जी नहीं, इस साल नहीं किया, फर्स्ट टाइम करूँगा। आप पहली बार करेंगे, क्या इरादा है, किसको आजमाएंगे? आई थिंक खान साहब इज़ द बेस्ट। क्या वजह? बहुत अच्छे पॉलिटिशियन है, एक माइंडसेट उनका अच्छा है, और दूसरे ये कि जिनके साथ कोई नहीं है, वो अकेले खड़े हैं। वो कहते हैं नौजवान है ना, वो कमाते नहीं हैं, नौजवानों पे जिम्मेदारियां नहीं होती, इसलिए इस वजह से खान साहब को पसंद करते हैं। लेकिन वालिदैन जो होते हैं उन पे जिम्मेदारी होती है, वो महंगाई की वजह से कहते हैं बहुत महंगाई हो गई है। नहीं, खान साहब इज़ द बेस्ट मेरे ख्याल में, क्योंकि वो एक हमारे फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। एक वो शख्स जो आर्जी सोचता है वो वैसा नहीं है, वो आगे की सोच रहा है, ज़रा थोड़ा बेहतर सोच रहा है हमारे हक में। तो आई थिंक वो क्या बेहतर, कैसे सोच रहा है, कोई बताएं हमें भी। वो मकसद पाकिस्तान के हक में है इस वक्त। ठीक है।
पाकिस्तान मियां के। साहब, मौलाना साहब, मौलाना जरदारी साहब, बिलावल मौलाना साहब, साहब तो आर्जी वक्त गुजार रहे थे कि आर्जी साहब किताब में चल रहे थे, कर्जे लेके मुल्क चला रहे थे। इसने ना कर्जा लिया ना कुछ, लेकिन ये कर्जे तो खैर बहुत लिए किसने? खान साहब ने। खान साहब ने, लेकिन ये मुल्क आपका इंशाल्लाह संवर जाएगा। आप सब मुल्क समझ जाएगा। भाईजान क्या हाल है आपके? क्या काम करते हैं? मैं कुकिंग का काम करता हूँ। कुकिंग का काम करते हैं, मतलब कि रोज़ाना से आप खुद मेहनत करके कमाते हैं। जो आजकल हालात हैं, अपोजिशन कह रही है खान साहब को घर भेजिए, हमें मौका दें, हालात बेहतर होंगे। आप कहते हैं, समझते हैं कि हुकूमत को जाना चाहिए? सर महंगाई, पहली बात तो ये है, पहले हमारा निज़ाम काफ़ी बेहतर था। हमारी तनख्वाह जो थी उस हिसाब से हमारा घर का सिस्टम बहुत अच्छे से चल जाता था। लेकिन अब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है कि घी बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, आटे में, चीनी में, इस चीज़ों में बहुत महंगाई हो चुकी है। लेकिन इसमें अब हमारा निज़ाम नहीं चल सकता। हम खान साहब के पास यही पैगाम पहुंचाना चाहेंगे, जो मेहरबानी होती है करते हैं। खान साहब को जाने, घर भेजने की बातें हो रही है ना, तो क्या समझते हैं जो 1.5 साल उनकी हुकूमत का है, उन्हें करने दिया जाए या बस बहुत हो गया? देखें, बात यह है, अगर फिर से और हुकूमत भी आ गई तो वो इनसे भी बढ़कर और काम करेंगे। तो हम चाहते हैं अगर खान साहब की हुकूमत रहेगी तो मसाइल और भी बेहतर हो जाएंगे। मसाइल बेहतर हो जाएंगे, ये कहा जा रहा है कि मौका दिया जाए। ये आपने पब्लिक ओपिनियन जानी। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।